केके पाठक का सिस्टम बिगाड़ने में जुटे अधिकारी। बक्सर में गलत आदेश ने रोकी हजारों टीचर की सैलरी। तो आइए पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक छुट्टी पर क्या गए, विभाग में बवाल मच गया। जी हां, चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी कि केके पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप किसी भी पद पर हो और कुछ दिनों के लिए अपने पद का पदभार आप दूसरे व्यक्ति को सौंप कर जाते हैं तो उसमें भी आपको इस्तीफा देकर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही हुआ केके पाठक जी के साथ, जहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपना पदभार वो किसी और व्यक्ति को सौंप कर गए तो सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलने लगी कि केके पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जी हां, कटिहार सहित कई जिलों में बायोमेट्रिक जांच को स्थगित कर दिया गया क्योंकि सभी को पता चला कि केके पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब इस लोचे में क्यों पड़ना। उसके अलावा कहीं कहीं अधिकारी जानबूझकर शिक्षकों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला डुमरांव विधानसभा क्षेत्र 201 और बक्सर जिले से आया है। इस मामले को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि अधिकारी केके पाठक के सिस्टम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बिहार के बक्सर जिले में एक अनुमंडल पदाधिकारी का अजीबोगरीब आदेश शिक्षकों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव की ओर से डुमरांव विधानसभा 201 के कुछ बूथों की संख्या के साथ एक पत्र निकाला गया। उस पत्र की वजह से 5000 से ज्यादा शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रभावित हो गया। पत्र में अनुमंडल पदाधिकारियों ने क्या लिखा है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पत्र में विषय के रूप में अंकित है अहर्ता तिथि 1/1/2024 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत PSE यानी फोटो सिमिलर एंट्री से संबंधित मतदाताओं का प्रपत्र 7 एवं प्रपत्र 8 का डिजिटाइजेशन नहीं कराने के लिए स्पष्टीकरण देने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अहर्ता तिथि 1/1/2024 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत PSE से संबंधित मतदाताओं का प्रपत्र 8 के माध्यम से सुधार एवं प्रपत्र 7 के माध्यम से विलोपन की कार्रवाई प्रारंभ है। आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिनांक 2/1/2024 को उक्त कार्य के निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा यानी BLO अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु प्रखंड स्तर पर विभिन्न बैठकों में बार बार निर्देशित किया जाता रहा है। बावजूद इसके निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अभिरुचि नहीं ली गई है, जो आपकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त बढ़ती की गई लापरवाही के लिए आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विहित प्रावधान के आलोक में वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी के इस पत्र की वजह से दर्जनों प्रखंड के शिक्षकों का वेतन भुगतान बाधित हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सिर्फ बूथ का नंबर जारी किया है। उस बूथ पर किस नाम के और कौन से स्कूल के शिक्षक BLO के पद पर तैनात हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उधर ये पत्र मिलने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने 5000 से ज्यादा शिक्षकों को वेतन से वंचित कर दिया। DPO स्थापना के पास भी BLO का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने BLO का वेतन भुगतान रोकने की जगह सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। ऊपर से जब NPT ऑनलाइन ने अनुमंडल पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने पत्र निकालने की बात स्वीकार की। उनकी ओर से की गई गलती पर जब ध्यान दिलाया गया
तो वे प्रतिनिधि पर ही भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वे प्रेस और पत्रकारों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। अनुमंडल पदाधिकारी कुमार पंकज की ओर से बिना जांच और गंभीरता के पत्र जारी कर देने की वजह से डुमरांव विधानसभा 201 क्षेत्र के दर्जनों विद्यालयों के 5000 से ज्यादा शिक्षक वेतन से वंचित हो गए। एक अधिकारी की गलती का खामियाजा हजारों शिक्षक भुगतने के लिए तैयार हैं। तो इसको लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके अलावा वेतन बंद होने से भड़के शिक्षकों ने बताया कि बीएलओ को मानदेय मिलता है, आप उसका मानदेय बंद करने के अधिकारी हैं, आप वेतन भुगतान पर रोक कैसे लगा सकते हैं। शिक्षकों ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर शिक्षक भी होते हैं। इसमें सरकारी, अर्ध सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियों की त्रुटि मुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ नियुक्त करता है। इसमें सरकारी शिक्षक भी बीएलओ नियुक्त होते हैं। बीएलओ बने सरकारी शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बाद बाकी बचे समय के दौरान निर्वाचन आयोग का काम करते हैं। बीएलओ अपनी शिक्षक वाली ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। कुमार पंकज की ओर से जारी किए गए पत्र में वर्णित कई बूथ संख्या पर बीएलओ के रूप में आंगनबाड़ी सेविका भी नियुक्त हैं। वैसे में इस पत्र के जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई ही करनी थी तो उनके नाम के साथ पत्र जारी होता। इस पत्र के जारी होने और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास रिकॉर्ड नहीं होने से वेतन को रोक दिया गया है, जो पूरी तरह अमानवीय है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी। तो आप अपनी राय इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा।